सुबह सवेरे लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 338 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के दीगर शहरों में गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 808 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 507 रिकॉर्ड। अफगानिस्तान से तजारत दहशत गर्दों की पनागाहों के मुकम्मल खात्मे के बाद ही मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा TTP और BLA डिक्लेयर्ड दहशत गर्द हैं। पाकिस्तान किसी भी दहशत गर्द ग्रुप के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के साथ पाकिस्तान की फतह। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 8 दिलफरेब चौकों की मदद से 102 रन बनाए। इस सेंचुरी के लिए उन्होंने 83 इनिंग्स का इंतजार किया। 2 साल 2 माह से ज्यादा अरसा सब्र किया। सेंचुरी करने के बाद बाबर आजम ने पहले ड्रेसिंग रूम और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर सजदा किया। नाजरीन ने हर स्ट्रोक पर उन्हें जी भर के दाद दी। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो पूरे स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर दाद दी। आखिर में विनिंग स्ट्रोक भी बाबर ही के हिस्से में आया। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन से सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मावन फितनल खवारिज कलदम TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलव्वस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। तहकीकात जारी हैं। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान है। सरकारी हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के कमांडर सईदुर्रहमान उर्फ दादुल्ला ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शनवारी कबीले से था और वो नंगरहार अफगानिस्तान का रहायशी था। कलदम TTP फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम जीती है। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक के दरमियान खेल और दोस्ती के मजबूत ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आज़म की खेलों के फ़रोग़ की पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान आज बैनुल-अक़वामी टीमों की मेज़बानी एतमाद के साथ कर रहा है। फील्ड मार्शल ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी खेलों की बहाली की राह हमवार की है। दौरा श्रीलंका समेत तमाम बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की अहम कामयाबी है। गवर्नर सिंह ने कहा कि श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देना कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क और आज़्म व हौसले से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। भारतीय रियासत बिहार में रियासती असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। BJP और JDU के इत्तेहाद NDA ने 243 में से 202 सीटें जीत लीं। अपोजिशन इत्तेहाद ने 35 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसे इलेक्शन में फतह हासिल न कर सके जो शुरू से ही गैर मुनसिफाना हो। कांग्रेस और अपोजिशन इस नतीजे का गहराई से जायजा लेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रावलपिंडी में इजलास। एलामिया में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आईन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी है।
तरामीम मुस्तरद करते हैं। मुतालबा है कि आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। मंसूर अली शाह और अतर बिनुल्लाह के इस्तीफे को मज़ामत के तौर पर ताबीर करते हैं। पीर के रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली के मेंबरान पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ यौम सियाह। 27वीं तरमीम की मजम्मत। मुस्ताफ़ी जजेस से इज़हार यकजहती। 27वीं आइनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आइनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में इजलास में नई तरामीम मंजूर कर ली गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में इत्तफाक़ राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। फुल कोर्ट इजलास में 19 में से 17 जजेस शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक इजलास में शरीक नहीं हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ आइंदा हफ्ते कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, वकला की राय है कि BBC पर $1 अरब या इससे जायद का हर्जाना किया जाए। हम मुमकिना तौर पर BBC के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर करेंगे। अभी तक BBC के मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म से बात नहीं हुई। वो वीकेंड पर बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करेंगे। दौरान परवाज़ तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आला अमरीकी अहदेदारों ने जुमे को चीनी हुकाम से बातचीत की। दीगर मुल्कों की तरह एटमी हथियारों के तजुर्बात करेंगे। हम टेस्ट नहीं करना चाहते, मगर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका। 7 अफराद हलाक, 27 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई। और अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ F-35 तैयारों की फ़रोख्त की डील के करीब हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर मंगल को दस्तखत मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात मंगल को वाइट हाउस में होगी।